हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और जरूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह इस बार भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जैसे आज की पहली अपडेट, सऊदी अरब के पूर्वी क्षेत्र के अधिकारियों ने एक बयान में कहा है कि हमने एक पाकिस्तानी नागरिक को हत्या का दोषी पाया गया है और उसे अदालत ने मंगलवार को मौत की सजा सुनाई है। जैसे कि दो पाकिस्तानी एक साथ में रह रहे थे जिनका नाम था अब्बास खान निसार और मोहम्मद मजीद मुनीर। ये दोनों में आपस में कुछ झगड़ा हो गया, कुछ विवाद हो गया किसी बात को लेके, तो जिसमें अब मोहम्मद मजीद मुनीर की मौत हो गई, यानी अब्बास खान निसार ने उसके सिर पे वार कर दिया और जिसमें मोहम्मद मजीद मुनीर की मौत हो गई। तो गृह मंत्रालय ने बताया है कि अब्बास खान भाग गया था लेकिन पुलिस ने उसे ढूंढ लिया और अदालत में पेश किया। हत्या का दोषी पाए जाने पर उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। निचली अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को बरकरार रखा है। बस ये इंतजार है शाही महल से अदालत के फैसले आने के बाद, यानी वहां से आदेश जारी होने के बाद मौत की सजा पर अमल किया जाएगा। अगली अपडेट, सऊदी अरब के जबरदस्त ट्विटर हैंडल पे एक शख्स ने सवाल किया है कि मैं अपने देश में हूँ तो क्या मेरी छुट्टी बढ़ाई जा सकती है। मेरी छुट्टी खत्म होने वाली है, अभी मेरी कुछ जरूरत है जो कि मैं अपने देश में रुकना चाहता हूँ, तो क्या मेरी छुट्टी बढ़ाई जा सकती है। तो इस पर जबरदस्त ने कहा है कि आपकी छुट्टी बेशक बढ़ाई जाती है लेकिन आप खुद से नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे कि बहुत भाई बोल रहे हैं कि क्या मैं अपना छुट्टी खुद से बढ़ा सकता हूं, तो नहीं, खुद से नहीं बढ़ा सकते। आप अपने कपिल या कंपनी से राब्ता कीजिए, उनसे मतलब बात कीजिए। अगर वो चाहते हैं तो आपकी छुट्टी आसानी से बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि कपिल या कंपनी को सबसे फर्स्ट में सादात के थ्रू उनको पेमेंट करना होगा, उसके बाद वो अपने अफसर से जाके आपकी छुट्टी बढ़ा देंगे। लेकिन छुट्टी बढ़ाने की जो फीस है, अगर हम सऊदी अरब में रहते हैं और यहाँ से छुट्टी जाते हैं तो हमें यहाँ जब छुट्टी लगवाते हैं, हम खुद यहाँ सऊदी अरब में अगर हम छुट्टी लगवाते हैं तो 100 रुपया महीना पे करना होता है, आपको सबको पता है। लेकिन अगर हम अपने देश में रह के वो चीज करेंगे तो उनको डबल फीस पे करना होगा, यानी 200 रियाल को पे करना होगा। आपका अकामा भी यहाँ से बढ़ाया जा सकता है, अगर आप अपने देश में अकामा भी यहाँ से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिर वही डबल फीस पे करनी होगी अगर आपका कपिल या कंपनी चाहेगा तो। लेकिन ये चाहे कि हम खुद से कर लें तो अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं आया हुआ है कि हम अपनी छुट्टी खुद से लगा लें। ये हमें कपिल या कंपनी से कॉन्टेक्ट करनी ही होगी, नहीं तो ये हम मतलब ऐसा अपने से खुद से नहीं कर सकते हैं। अगली अपडेट, आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम लोग करते रहते हैं, जैसे मनोरंजन हुआ या खेल कूद का कोई कार्यक्रम हुआ, तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम सऊदी अरब में होते रहते हैं। लेकिन अब सऊदी स्थानीय सरकार ने कहा है कि ग्रामीण हो या चाहे मतलब या शहर हो, इन सभी में अगर आपको मनोरंजन करना है, मनोरंजन का कोई भी कार्य करना है तो आपको मनोरंजन विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। अखबार 24 के मुताबिक मंत्रालय ने देश भर की नगर पालिकाओं यानी बलदिया जो देश भर की स्थानीय परिषदों, विभिन्न एजेंसियों और सरकारी संस्थाओं को निर्देश दिया है कि मनोरंजन विभाग की अनुमति के बिना कहीं भी कोई कार्यक्रम, खासकर मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं करने की इजाजत दी जाए। हाँ, ये उन्हीं लोगों को भी मिल सकती है जिनके पास मनोरंजन के हर सुविधा मौजूद होंगे, उनको ये मतलब परमिट मिल जाएगी। लेकिन आपको परमिट लेने के लिए 60 दिन पहले आपको जो मनोरंजन कार्यालय है, जो मनोरंजन ऑफिस है, वहां आपको आवेदन करना होगा। उसके बाद ही आपको परमिट मिलेगी नहीं मिलेगी वो वहां तय किया जाएगा, क्योंकि वहां सब कुछ देखा जाएगा, आपके पास पूरी सुविधा है कि नहीं है, आप किस जगह कर रहे हैं, वहां करने लायक है कि नहीं है। ये सब होने के बाद आपको परमिट मिल जाएगी, लेकिन आपको 60 दिन पहले इजाजत लेना पड़ेगा, जो कि ये कोई खास गैर मुल्कियों के लिए नहीं है, ये यहीं के लोगों के लिए, इनको तो आराम से मिल ही जाएगी इजाजत, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए उतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर भी अपडेट से तो मुझे बताना पड़ा आप लोगों को। अगली अपडेट, आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम लोग करते रहते हैं, जैसे मनोरंजन हुआ या खेल कूद का कोई कार्यक्रम हुआ, तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम सऊदी अरब में होते रहते हैं। लेकिन अब सऊदी स्थानीय सरकार ने कहा है कि ग्रामीण हो या चाहे
मतलब या शहरों, इन सभी में अगर आपको मनोरंजन करना है, मनोरंजन का कोई भी कार्य करना है, तो आपको मनोरंजन विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। अखबार 24 के मुताबिक मंत्रालय ने देश भर की नगर पालिकाओं यानी बलदिया जो देश भर की स्थानीय परिषदों, विभिन्न एजेंसियों और सरकारी संस्थाओं को निर्देश दिया है कि मनोरंजन विभाग की अनुमति के बिना कहीं भी कोई कार्यक्रम, खासकर मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं करने की इजाजत दी जाए। हाँ, ये उन्हीं लोगों को भी मिल सकती है जिनके पास मनोरंजन के हर सुविधा मौजूद होंगे, उनको ये मतलब परमिट मिल जाएगी। लेकिन आपको परमिट लेने के लिए 60 दिन पहले आपको जो मनोरंजन कार्यालय है, जो मनोरंजन ऑफिस है, वहां आपको आवेदन करना होगा। उसके बाद ही आपको परमिट मिलेगी नहीं मिलेगी वो वहां तय किया जाएगा, क्योंकि वहां सब कुछ देखा जाएगा, आपके पास पूरी सुविधा है कि नहीं है, आप किस जगह कर रहे हैं, वहां करने लायक है कि नहीं है। ये सब होने के बाद आपको परमिट मिल जाएगी, लेकिन आपको 60 दिन पहले इजाजत लेना पड़ेगा, जो कि ये कोई खास गैर मुल्कियों के लिए नहीं है, ये यहीं के लोगों के लिए, इनको तो आराम से मिल ही जाएगी इजाजत, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए उतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर भी अपडेट से तो मुझे बताना पड़ा आप लोगों को। अगली अपडेट, सऊदी अरब के हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से बड़ी अपडेट्स आ रही है। जैसे कि सऊदी अरब की जो हेल्थ इंश्योरेंस है, उन्होंने बताया कि अगर आप सऊदी अरब का सफर कर रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस जरूर करा लेना चाहिए। द काउंसिल ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस ने इस बात की जानकारी दी। अगर कोई टूरिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करा लेता तो इमरजेंसी केस में उसे हेल्थ सेवाओं का लाभ दिया जाता है। यह बताया गया कि मेडिकल इंश्योरेंस में इमरजेंसी की स्थिति में टूरिस्ट को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे सभी तरह का हॉस्पिटलाइज एक्सपीरियंस कवर किया जाता है। पॉलिसी के हिसाब से मेडिकल टेस्ट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और मेडिसिन का खर्च भी उठाया जाता है। उसमें बताया गया माँ के कवरेज के हिसाब से अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसके मतलब प्रेगनेंसी का, चाइल्ड के बर्थ का, या इमरजेंसी भी कोई भी आ जाए, ट्रैफिक हादसे से इंजरी आदि को, ये सब को कवर देता है। तो जो सऊदी अरब के हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से इन्होंने बताया कि अगर आप सऊदी अरब का सफर कर रहे हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस रखना ही चाहिए, आप करा ही ले। कुछ पैसे के लिए ऐसा ना हो कि कुछ पैसा ज्यादा लगता है तो आप ना कराएं, आपको यहाँ बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी। तो मेरा भी कहना है कि आप लोग करा ही ले, क्योंकि सऊदी अरब जो कहता है वो करता है। तो जो भी भाई टूरिस्ट आते हैं वहां हेल्थ इंश्योरेंस वो लोग जरूर करा लें। अगली अपडेट, हम जो अजनबी सऊदी अरब में काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट्स है, जो कि सऊदी अरब लेबर लॉ के मंत्रालय की तरफ से आ रही है। कि सऊदी अरब के लेबर लॉ ने बताया है कि सऊदी अरब में कोई फिक्स सैलरी का प्रावधान नहीं है। द मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि सैलरी के फिक्सिंग या सेटिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं है, मतलब उसका कोई जानकारी नहीं दी है। मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है। सऊदी अरब में सैलरी फिक्स या सेटिंग को लेकर सऊदी लेबर लॉ में कोई कानून नहीं है, इसलिए इससे संबंधित शिकायत का कोई मतलब भी नहीं बनता है कि आप उस मतलब मेरा कपिल मेरे को पगार नहीं दे रहा है या उतना बोला, ये नहीं मतलब उतना नहीं देता है तो मैं जाके सऊदी के लेबर कोर्ट में मैं केस कर दूं, तो उसमें आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि उसमें आगे बताया गया है कि सऊदी अरब में आप अपने कपिल या कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट जब हो जाएगा तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लें, उसमें जब कॉन्ट्रैक्ट पेपर बन जाएगा तो उस हिसाब से उस पे अमल किया जाएगा। मतलब लेबर लॉ जो लेबर कानून है उस हिसाब से उस पे अमल करेगी कि मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कितनी सैलरी थी और उसने क्यों नहीं दिया, तो उस पे आगे कार्रवाई चलेगी। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनवाया है, तो इसमें कोई भी प्रावधान नहीं होगा, क्योंकि जो सऊदी बोलेगा, आपकी कंपनी या कपिल जो बोलेगी, आपको वही मानना होगा कि हाँ मैंने इतनी सैलरी में इसको बुलाया है। क्योंकि उसमें लेबर कानून एकदम साफ साफ उन्होंने बता दिया कि इसमें कोई भी मतलब कोई कानून नहीं है। तो अब मेरा कहना है जो भी भाई सऊदी अरब आ रहे हैं चाहे जिस देश के हो, तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर जरूर अपने साथ रखें, उसके आधार पे ही यहाँ काम किया जा सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह